भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर किसी प्रकार के लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बाद बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और इस खबर से बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां जमा करने वाले ग्राहक पूछ रहे हैं कि उनकी जमा रकम का क्या होगा, लेकिन उनके इन सवालों को जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध की खबर जैसे ही सामने आई, बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। बैंक के ग्राहक तड़के ही बैंक के बाहर पहुंच गए। हर कोई बस अपने खाते में जमा पैसे निकालने की उम्मीद से बैंक के बाहर पहुंचा था। इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अगर सूचना दी होती तो ये इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। कुछ जो खातेदार के हमारे साथ हैं, ये बताइए कल आप बैंक आए थे तो क्या था, सब कुछ नॉर्मल था? कल पूरा नॉर्मल था। कल मेरे को बोला 40,000 का मेरे को विड्रॉल करने का था। तो उसके बाद वो लोग काम किया है, मेरा काम कर लिया है। वो हाँ, बैंक का स्टाफ भी है। फिर उसके बाद 10 मिनट बैठो, मैं एंट्री करने के लिए बोला है। जब ये एंट्री करने बोला नहीं, आप जाओ, कल आ जाओ। कितने पैसे फंसे हुए आपके? मेरे अभी इसमें सब लिखा है, मैंने सब है। तो अभी मिलेगा। अगर मेरा लड़का हैंडीकैप है, उसके नाम पे हम लोगों ने निकाला था, अभी नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो ये अभी जब ये 6 महीने तक पैसा निकल पाएगा तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मेरे सेपरेट अकाउंट था, मेरा कमाई भी नहीं कुछ। अच्छा, आपके सेपरेट अकाउंट? हाँ, मेरी इनकम भी नहीं है, हाउसवाइफ हूँ। हाँ। दरअसल आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर हर तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर सकता है। बैंक पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। बैंक में नई एफडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक पर किसी तरह के निवेश पर भी प्रतिबंध लगा है। यह प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लागू है। बैंक के अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े ग्राहकों को कूपन देते दिखाई दिए, ताकि वो अपने लॉकर खोल सकें। हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की इजाजत नहीं है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की हो। फिलहाल बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप की स्थिति है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां जमा करने वाले ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि उनकी जमा रकम का क्या होगा और उन्हें कब राहत मिलेगी। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। महाकुंभ मेले में 33वें दिन रात 8 बजे तक 96,98,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रयागराज महाकुंभ पहुंच करके संगम में पवित्र स्नान करेंगे। अनुमान यह है कि वीकेंड पर भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को नजदीकी पार्किंग की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान के आंकड़े पर सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश ने जहां तंज कसा, वहीं सीएम योगी ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ा 60 करोड़ तक जाएगा। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सियासत जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पवित्र स्नान कर रहे हैं। करीब 50 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि संगम से श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए। 1 महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में
50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। वहीं महाकुंभ स्नान पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने संगम स्नान के आंकड़ों पर तंज कसा है और स्नान के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के स्नान पर विवादित बयान दिया था। अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की शिकायत पर अफजाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि उस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की है। धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। अफजाल अंसारी ने अपने विवादित बयान में कहा था कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा। जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर बैकुंठ में हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को खुद सड़क पर उतरने को कहा है। सीएम योगी ने कहा है कि आसपास के किसी जिले में भी जाम न लगे। अधिकारी हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम लगेगा वहां अफसरों की जवाबदेही होगी। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को जाम से निपटने और महाकुंभ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।